आना है आपको और 2 रजिस्टर लेके आना, एक रफ फाइल लेके आना, आपके स्कूल में जरूरत है ना, सर ने बोला आपको तो लेके आना और पूछ के आना कितने की क्या बुक है और क्या रजिस्टर है आपके, कितने पैसे हैं और वापस बचे वो पैसे लेके आना है आपको। 2 रफ 2 रजिस्टर और 1 बुक, 1 कॉपी और 2 बुक और 2 रजिस्टर लेके आना है आपको। 1 कॉपी, हाँ 2 रजिस्टर और 2 कॉपी किताब, 2 किताब, 2 बुक। 2 बुक 2 रजिस्टर 1 रफ। हाँ ठीक है, चलो ये पकड़ो हाथ में माइक रख। हाँ, रफ कितने वाले आपके पास? रफ है हमारे पास 120 वाले, ये है 120 के, ये 30 के, ये 40 और ये 90। तो 30 वाला एक रफ दे दो मुझे। ठीक है, और 2 बुक्स दे दो मुझे। 2 बुक। 60 वाली चाहिए मुझे। 60 वाली नहीं है हमारे पास, 90 वाले 40 40। वाली 2 बुक्स दे दो। ये रजिस्टर है, हाँ रजिस्टर दे दो ना भाई। क्या क्या खरीदा आपने यहाँ अभी पर? 3 चीज। मैंने 3 2 चीजें कॉपी खरीदी, खरीदी ठीक है, है। 1 रफ खरीदा। ओके, और अब मुझे 2 बुक चाहिए। 2 बुक चाहिए ना, ये 2 बुक ये क्या रेट है बुक के? 120। 120 से के। हाँ, ठीक है। अब मैं हिसाब कर लूँ पहले। हाँ, चलो पहले आप करना है ना। 240 और 180, 240 इसको जोड़ पहले। 240 और 30 270, 270 और 90 कितने हुए? 360, 360 प्लस 90 कितने हुए? 450, 450। कितने पैसे लेके आए हो? 500। ये लीजिए, ये बचे हुए 50, ये आपकी बुक। चलो फिर आइएगा। ठीक है, चलिए जाइए। माइक हाँ, माइक ले जाइए जरा। हाँ भैया, लेके आ गए बेटा? कितने पैसे कितने की है? ये दोनों 90-90 के हैं, 180 इनके हुए, ये 120-20 के, इनके 240 हुए और ये 30 रुपए के। अच्छा, तो कुल बचे मिला के कितने पैसे? 450 हुए थे, 450 में से 500 में से 50 रुपए बचे हैं। ठीक है, ठीक। सही है हिसाब? सही है, तो ताली बजाओ पहले। हम अपने बच्चों को घर से पैसे दे देते हैं, उन्हें पैसे देकर भेज देते हैं कि आप जाओ ये पैसे ले जाओ। जैसे इन्होंने ये पिताजी का रोल प्ले कर रहे थे, वो बेटे का प्ले कर रहे थे, वो दुकानदार थे हमारे सामने, है ना, ऐसा पूरा रोल चल रहा था इसमें। ठीक है, हुआ क्या, इन्होंने 500 रुपए दिए पिताजी ने, बेटे को दिए कि जाओ आप वहां से बुक, ये वाली बुक, 2 रजिस्टर, 2 बुक और 1 रफ कॉपी खरीद के आओ। अब यहां पर पिताजी ने 500 दिए, बच्चा वहां गया, बच्चा जाएगा तो यहां प्राथमिकता क्या होगी, क्या होगी कि उसे रजिस्टर चाहिए पहले, तो पूछेगा कि रजिस्टर का क्या मूल्य है, किस भाव से दिया, क्या मूल्य है, मुझे 2 रजिस्टर दे दो। उसके दिमाग में कैलकुलेशन ये भी होनी चाहिए कि 500 से ज्यादा रुपए नहीं बन जाए, है ना। तो उसने 2 रजिस्टर ले लिए, 90 के रुपए रजिस्टर थे, 180 रुपए हो गए। फिर उसने बोला कि मुझे 2 बुक चाहिए। अब बुक की कीमत थी 120 रुपए, अगर बुक की कीमत 120 रुपए थी तो कितने हो गए? 240 तो ये हो गए और 180 ये हो गए, कितने हो गए? 420। फिर उसने बोला मुझे 1 रफ, तो यहां उसके कैलकुलेशन दिमाग में हो गए कि मेरे पास 420 रुपए खर्च हो गए 500 में से, अब मेरे पास मात्र 80 रुपए बचे हैं। अब उसने 80 रुपए में बोला कि मुझे 1 कॉपी और बोला है पिताजी ने, तो मैंने 1 रफ कॉपी और ले लेता हूं। उसने 1 रफ कॉपी ले ली ना, रफ कॉपी ली। अब पैसा क्या स्थिति बनी? 450 हो गया, 450। उसके पास शेष 50 रुपए बचे थे, उसने दुकानदार से बोला कि मेरे 50 रुपए जो बचे हैं मुझे दो, वापिस दो। अपने पिताजी को आके सही हिसाब दिया। हुआ सही हिसाब? ये तरीका सही है कि गलत है? तरीका यही होना चाहिए ना। कहीं पे भी दुकान पे कोई भी सामग्री खरीदने जाते हैं, टमाटर हुआ, सब्जी वगैरह में, शक्कर वगैरह में, सामग्री में कुछ हुआ, परचूनी का कुछ आइटम हुआ, अपनी बुक्स खरीदने से लेकर बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने जाएंगे तो पहले उस जिस वस्तु को खरीदने जा रहे हैं उसका क्या करेंगे? जाके मूल्य पूछेंगे ना, मूल्य पूछेंगे। अपना कैलकुलेशन दिमाग में चलना चाहिए, मेरे जेब में कितने रुपए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना। आया समझ में? इस तरीके से सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई भी चीज खरीदने का, कोई भी वस्तु खरीदने का, कोई भी वस्तु की डील करने का। ठीक है, ताली बजाओ जरा।